जय श्री राम। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो वृश्चिक राशि वाले जातकों की करेंगे कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 4 फरवरी से गुरु मार्गी हो गए हैं। ये अब तक वक्री चल रहे थे, आपके जीवन में कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा था, दिक्कतें आ रही थी। अब गुरु की कृपा आपके ऊपर होने वाली है, क्योंकि अब ये मार्गी हो गए हैं और ये 14 मई 2025 तक मार्गी रहेंगे। क्या देंगे आपके जीवन में? हम जीवन की बात करते हैं, क्योंकि पत्रिका के माध्यम से हम ऑल ओवर जीवन की बातों की ही बातें गणना करते हैं। ये ज्योतिष हमें बताती है कि हमारे जीवन में क्या कब क्या होने वाला है। मित्रों, इस समय की स्थिति में आपकी राशि के मुताबिक गुरुदेव की चर्चा आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि ऑल ओवर पत्रिका में इनके पास कितने भावों का कारकत्व होता है, कितने भावों के स्वामी होते हैं। जहां बैठते हैं वहां का फल देते हैं, जहां देखते हैं वहां का फल देखते हैं। तो फिर रह के आ गया पत्रिका में, पूरे तो यही कवर कर लेते हैं। और ये शुभ ग्रह माने गए हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी स्ट्रगल आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, यदि आपने अपने गुरु को साध लिया था, उन्हीं की साधना कर ली, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए जीवन में कोई समस्या नहीं आने वाली। ये सबको अपने प्रभाव में लेकर के जो दूषित प्रभाव होते हैं उनको समाप्त करते हैं, जीवन को सुगम बनाते हैं। बशर्ते कि आपको गुरु कृपा लेनी होगी। अब गुरु कृपा क्या है? ये सामाजिकता है इनके अंदर, नैतिकता है इनके अंदर, धार्मिकता है इनके अंदर। इन सारी चीजों पे चलोगे, न्याय पर चलोगे, सत्कर्म पर चलोगे, समाज की सेवा करोगे, समाज के लोगों का भला करोगे, तो आपको एक लिए गुरु का प्रभाव अवश्य मिलेगा। ये उपाय मान लीजिए कि गुरु कृपा लेने के लिए गुरु के कारकत्व को तो धारण करना पड़ेगा, आपको वो प्रवृत्ति अपने अंदर लेनी पड़ेगी, तो फिर आपको गुरु का रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए, गुरु दूसरे भाव के, 5वें भाव के, 9वें भाव के, 11वें भाव के कारक कहे गए। काल पुरुष की पत्रिका में 9वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी कहे गए हैं। आपकी पत्रिका के आधार पर, आपकी कुंडली के आधार पर, आपकी राशि के मुताबिक ये 5वें भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं। बहुत अहम भाव हैं ये भी आपके जीवन, वहां के कारक भी हैं। बैठे कहाँ हैं? ये आपके दाम्पत्य जीवन पर बैठे। तो आपके लिए गुरु की कृपा तो बहुत अच्छी होने वाली है। निश्चिंत हो जाइए, गुरु के कारकत्वों को धारण कर लीजिए। दूसरों की सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, गुरु का आदर करना, गुरुओं की सेवा करना, पिता का आदर करना, पिता जैसे लोगों का आदर करना, अच्छी बातों को धारण करना, धर्म कर्म से जुड़ना, यही होता है। धर्म का अर्थ कोई समुदाय से नहीं है। धर्म का अर्थ है जो धारण किया जाता है। गीता में भी कहा गया है, जो आत्मा धारण करती है, जिस चीज को चाहती है वो धारण कर लेना चाहिए। मन जिस बात में, क्योंकि मन तो चंचल कहा है, मन आपको अच्छी जगह पर नहीं ले जाता, भटकाता है। आत्मा आपको धर्म पर ले जाती है। तो आत्मा की आवाज सुनिए, गुरु के जो कारकत्व उनको धारण कीजिए, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए गुरु की कृपा अवश्य मिलेगी। आइए मित्रों, बात करते हैं गुरु कहाँ बैठे हुए हैं। कि गुरु बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव होता है आपका पार्टनरशिप का, वैवाहिक जीवन का, दैनिक व्यापार का, लंबी यात्राओं का। तो ये सब चीजें तो गुरु दे रहे हैं आपको। आपकी यात्राएं होंगी, लंबी यात्राएं करेंगे, लाभ मिलेगा। आपकी पार्टनरशिप अच्छी चलेगी,
दैनिक व्यापार, आपका दैनिक व्यापार में आप ज्योतिष का काम करते हैं तो आपके ज्योतिष खूब बढ़ेगी। आप कथावाचक हैं, ज्ञान देते हैं लोगों को, वो आपका खूब अच्छा चलेगा। समाज आपसे जुड़ेगा, लोग आपसे जुड़ेंगे, ग्राहक आपके जुड़ेंगे। आप टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आपने इंस्टीट्यूट चला रखा है बच्चों को पढ़ाने का, वो लोग आपसे जुड़ेंगे, वो छात्र आपसे जुड़ेंगे और वो प्रोफेशन आपका आगे बढ़ेगा। तो वैवाहिक जीवन आपका मधुरता से भरा हुआ रहेगा। आपस में एक दूसरे की भावनाओं की कदर करने वाले होंगे। पति या पत्नी आपके बिल्कुल अच्छे सात्विक विचारधाराओं वाले होंगे। मानसिकता बहुत प्रबल, बहुत अच्छी ज्ञान भरी हुई होगी। तो आप एक दूसरे का सम्मान करने वाले होंगे। तो ये आपके लिए समय बहुत अच्छा कटेगा रहेगा। यहां से बैठ कर के गुरुदेव 5वीं दृष्टि से आपके 11वें भाव को देखेंगे। 11वें भाव क्या है? 11वें भाव आपका डिजायर है, इच्छा पूर्ति है। तो जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप चाह रहे हैं, जो आपके मन की इच्छाएं, वो पूरी होंगी। चाहे वो शिक्षा की है, चाहे वो संतान की है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे किसी व्यापार पे तो करिए, उसमें आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि 11वां घर लाभ का कार्य है। बड़े भाई बहनों का कहा गया, बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छे बनेंगे, उनके माध्यम से भी आपका धन बढ़ेगा, आपका कारोबार बढ़ेगा, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। समाज में आपका एक स्टेटस होगा, नेम फेम बढ़ने वाला है, डिजायर पूरी होंगी। 7वीं दृष्टि जो जाएगी आपके व्यक्तित्व पर जाएगी, तो व्यक्तित्व आपका निखरेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा ज्ञान ये सब आपका बढ़ेगा। आप लोगों के बीच छाए रहोगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आप लोगों का भला करोगे तो आपका उद्धार होगा, उन्नति तरक्की होगी। इनकी 9वीं दृष्टि जो जाएगी वो 3रे भाव पर जाएगी। 3रा भाव छोटी मोटी यात्राओं का, पराक्रम का, हिम्मत का, ताकत का, नौकरों का, मीडिया का। तो सोशलिटी आपकी जुड़ रही है, मित्रों का घर है, पड़ोसी का घर है, अड़ोसी पड़ोसियों से आपका संबंध बहुत बढ़िया रहेंगे, आपके मित्रों से संबंध बहुत बढ़िया रहेंगे, आपके जो कर्मचारी हैं उनके साथ में संबंध अच्छे बढ़िया बने रहेंगे, वो लोग आपके हित में काम करने वाले होंगे। मीडिया के साथ आप कम्युनिकेशन के साथ में आप जुड़े रहिए। आपके लिए पत्र व्यवहार, टेलीफोन के माध्यम से लोगों से आप जुड़ेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यात्राएं पूरी होंगी, उनसे लाभ होगा आपके लिए। तो सब प्रकार से यदि हम देखें तो गुरु का रिजल्ट आपके लिए बहुत उत्तम होने वाला है, श्रेष्ठ होने वाला है। अब भाव की बात करें तो हमने भाव में आपको बताया 12वां भाव, आपका 5म भाव विवेक ज्ञान शिक्षा, ये आपकी पूरी होगी। संतान चाहते हैं तो संतान इस पीरियड में आपको मिलेगी। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बच्चों की शिक्षा पर आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, उन्नति तरक्की होगी। इस प्रकार से और धन प्राप्ति होगी आपके, क्योंकि ये वाणी गंभीर दूसरे भाव के भी स्वामी हैं और आपके 5वें भाव के स्वामी, तो दूसरे भाव के भी फल आपको प्राप्त होंगे। वाणी गंभीर होगी, धन प्राप्त कर पाओगे, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। ये सब चीजें आपको गुरुदेव देने वाले हैं, तो उन्नति तरक्की आपकी खूब अच्छी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है मित्रों तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। मैं आपकी समस्याओं के लिए निरंतर प्रयासशील हूँ।
कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए। इसी के साथ ये 4 महीने आपके बहुत अच्छे रहे और बहुत अच्छे रहने वाले हैं। गुरु कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। जय श्री राम।